हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको टीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो इनकम को देते समय ही टैक्स को डिडक्ट करना टीडीएस कहलाता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको इनकम दे रहा है और वो देते वक्त ही टैक्स को काट लेता है तो उसे हम टीडीएस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। ये रिसीव कर रहे हैं मतलब मिस्टर बी जो है वो ये इनका इनकम है। मिस्टर ए जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि एम्प्लॉयर हैं इसलिए सैलरी पे कर रहे हैं, हो सकता है प्रोफेशनल फीस भी पे कर सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट या फिर कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर आप ये पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट करते वक्त ही टैक्स को डिडक्ट कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिस्टर ए के पहलू से टीडीएस के क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे और मिस्टर बी के पहलू से टीडीएस के क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। तो ये पहले मिस्टर ए के हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें टीडीएस से डिडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि प्रोफेशनल फीस अगर पे कर रहे हैं तो प्रोफेशनल फीस की लिमिट जो है वो 30,000 है। अगर 30,000 से ऊपर आप पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं 40,000 रुपये, तो उनको 40,000 का 10% 4,000 रुपये जो है वो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उनको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर 40,000 रुपये का प्रोफेशनल फीस है तो वो मिस्टर बी को सिर्फ 36,000 रुपये ही पेमेंट करेंगे, बाकी 4,000 जो है वो उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये लिमिट जो है वो 30,000 रुपये की है। लिमिट क्रॉस हो गई इसलिए टीडीएस डिडक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा उनका ट्रीटमेंट ये है कि वो टीडीएस जो है वो पेमेंट से पहले डिडक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 40,000 है तो पहले 4,000 डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। मतलब 36,000 रुपये ही सिर्फ पेमेंट करेंगे, 4,000 रुपये अपने पास रखेंगे और वो बाद में उसको गवर्नमेंट को दे देंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है डिपॉजिट टीडीएस टू द गवर्नमेंट। मतलब जो 4,000 डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। अभी डिपॉजिट तो कर दिया, उसके बाद का क्या ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो है मिस्टर ए को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो कि क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर वो सैलरी पे कर रहे हैं तो उनको 24Q, ये फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 24Q भरना पड़ता है। अगर अदर देन सैलरी का पेमेंट हुआ है तो 26Q भरना पड़ता है, ठीक है। अभी ये फाइलिंग करने के बाद कुछ दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A जनरेट करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A जनरेट करते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग टीडीएस का सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। ये जनरेट करके ये डिडक्टी को दे देते हैं। डिडक्टी मतलब मिस्टर बी को दे देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिस्टर ए के हिसाब से, ठीक है। अभी हम मिस्टर बी के हिसाब से यहाँ पे समझते हैं। अभी हम मिस्टर बी का देखते हैं, ठीक है। अभी मिस्टर बी क्या क्या करेंगे। मिस्टर बी पहले फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A मांगेंगे अपने डिडक्टर से। मतलब मिस्टर ए से फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A मांगेंगे। मांगने के बाद क्या करेंगे, अपना 26AS और AIS चेक करेंगे और एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि फॉर्म 16A या फिर फॉर्म 16 में जो डिटेल्स दिख रहे हैं और 26AS और AIS में जो डिटेल्स दिख रहे हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले यही काम करना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डिफरेंस दिखता है ग्रॉस अमाउंट में या फिर टीडीएस अमाउंट में, कोई भी डिफरेंस दिखता है, मेजरली सैलरी वाले केसेस में ग्रॉस अमाउंट में डिफरेंसेस कुछ दिखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिफरेंस मिल रहा है तो आपको अपने डिडक्टर से बात करनी है कि आप उसे करेक्ट करो। डिडक्टर मतलब मिस्टर ए से बात करनी पड़ेगी कि आप उसे करेक्ट करो, ठीक है। डिडक्टर डेफिनेटली करेक्ट करके आपको दे देगा। फॉर्म 16 जो है या फिर 16A जो है वो रिवाइज करके दे देगा। 26AS और AIS के भी डिटेल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। इसके बाद सारी चीज़ें अगर सही हैं तो मिस्टर बी जो है वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। अभी रिटर्न फाइल करते वक्त 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने सारे इनकम को दिखाइए, ठीक है। दिखाने के बाद अगर आपकी टोटल टैक्स की लायबिलिटी, आपका जो टीडीएस कटा है उससे कम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वो टीडीएस जो एक्स्ट्रा कटा है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ गया होगा। लेकिन अगर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है अगर टीडीएस से ज़्यादा आती है, मतलब आपको ज़्यादा टैक्स पेमेंट करने के लिए आ रहा है, तो आपका जो एक्सेस टैक्स पेमेंट करने के लिए आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस जो है वो 50,000 रुपये कटा हुआ है, बट आप अपना जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 60,000 रुपये आ रही है,
ठीक है। तो जो एक्सेस 10,000 रुपये है वो आपको पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि मिस्टर बी के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि स्पेसिफाइड लिमिट क्या क्या है और टीडीएस का रेट क्या क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे रेट्स दिए गए हैं, मतलब जितने भी आप पेमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत सारे रेट्स दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डाउनलोड करके एक पीडीएफ बना के मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा गूगल सर्च करेंगे टीडीएस रेट्स करके तो आपको सारे रेट्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इसका पीडीएफ बना के आपको सीधा अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूं या फिर आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूं तो डेफिनेटली मैं पीडीएफ बना के एक आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर्ली उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।